बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजब्रा सीरीज़ की दूसरी वीडियो, और इस वीडियो में जो है वो हम ये सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फ्रैक्शंस की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, बुनियादी बातें उसमें, जिसमें जो है वो फ्रैक्शन कहते किसको यानी उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है वो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में यानी उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उससे जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये सीखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो इसका क्या मतलब होता है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका फ्रैक्शंस का, और इजी है ये। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक ऐसी रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी ये वाली, ठीक है। तो अगर इस रेक्टेंगल को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी अगर मैं इसके डायगोनल्स को यानी ये वाले जो दोनों कॉर्नर्स हैं इसको आपस में मिलाऊं, तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वली टू पार्ट्स में ये वाली जो शेप है हमारे पास ये डिवाइड हो गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें इसको हम शो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे मैं इसको कलर कर दूं, यानी इसका ये वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला ये जो है इसमें ये वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे शो करूँगा? तो आप देखें, इसको हम राइट करेंगे 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन में इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक जो फिगर थी, एक पिक्चर जो है उसका हमने आधा हिस्सा शेड किया हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। यानी हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं दो में से। अगर हम इसी जो पिक्चर है, इसी वाली जो डायग्राम है, इसको हम अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें इस तरीके से कि ये मैं एक इस तरीके से इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला रहा हूँ, और इसी तरह इन दो कॉर्नर्स को भी आपस में मिला दूँ, और फिर मैं क्या करूँ कि अब हमारे पास ये देखें कि कितने इसके पार्ट्स हो गए हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 पार्ट्स। और अगर मैं फिर इसमें से ये वाला पोर्शन यानी इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो शेड कर दूँ, ये वाले, ये नीचे वाले, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाली फिगर। ये जो है मैं कलर जो है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है उसके लिए, क्योंकि मैं इसको जल्दी जल्दी शेड कर रहा हूँ। असल मकसद मेरा आपको समझाना है। यहाँ पे देखें, अब ये इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे? ये है हमारे पास 2/4, यानी ये फ्रैक्शन होगी ये वाली, ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल हम लें इसी डायग्राम की, मैं फिर एक दफ़ा कॉपी करता हूँ यहाँ पे इसको। तो अगर इसको हम डिवाइड करें अब 6 पार्ट्स में, यानी 6 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये हमारे पास इसका एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 4 में हो गया डिवाइड, और इसी तरह फिर हम तकरीबन यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं जी डिवाइड इस वाले पार्ट में। इसको थोड़ा सा इधर सेंटर में करेंगे। अब ये देखें, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर उतना ही हिस्सा अगर हम इसका शेड करेंगे ये वाला, तो अब इसमें कितने पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास? 3, ठीक है। ये देखें टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं? इस वाली फिगर के 6 पार्ट्स हैं, और हमने शेड कितने कर दिए इनमें से? हम देखें तो ये कितने 1 2 3 पार्ट्स हैं। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में राइट करना चाहें शेडेड रीजन को, तो हम इसको राइट करेंगे 3/6, ठीक है। अच्छा, अब अगर गौर करें एक बात यहाँ पे, जो कि ये डायग्राम्स बनाने का मकसद है कि इतना ही हिस्सा, ये मैं इसको थोड़ा सा रेड से सर्कल कर देता हूँ। ये देखें, इसको पॉइंट आउट जो मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा, वो गौर से देखिएगा। इतना ही हिस्सा इस डायग्राम में कलर हुआ है, शेड हुआ है, उतना ही सेम हिस्सा यानी आधी फिगर, हाफ रीजन जो है इस रेक्टेंगल का, वो शेड हुआ फर्स्ट फिगर में, सेकंड में भी वही, थर्ड में भी वही हुआ है। लेकिन हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनको जब हम राइट कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट नंबर्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए फ्रैक्शन डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इस सारे का मतलब ये हुआ कि ये है तो सेम, ये एक जैसी चीज है, एक ही हमारे पास फिगर है कि जो कि आंसर है सभी का, यानी सेम आंसर है। तो फ्रैक्शंस को भी ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी हमारे पास, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, और इसी तरह हमारे पास 2/4 है, या हमारे पास जो 3/6 है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस है ना, ये क्या है? ये सेम है। तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। मैं दोबारा इसको आपको बता देता हूँ कि ये जो फिगर है इसमें
फिगर ड्रा करने का मेरा मकसद ये था सिर्फ यहाँ पे कि आपको ये मैं दिखा सकूं कि हमारे पास रीजन जो शेड किया हुआ है ना वो तीनों फिगर्स में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये भी सेम ही होने चाहिए थे। असल में ये सेम ही है मेरा बेटा। अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं आपको कुछ इस तरीके से कि ये जो 1/2 है ये, ठीक है। इसी तरह ये 2/4 जो है, अगर हम इसको देखें कि 2/4 को हम राइट कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2/4 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक ही नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। यानी यही वाली फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्रैक्शन का आंसर सेम। अच्छा, थर्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें विच इज 3/6, तो यहाँ पे उसको भी राइट कर लेते हैं हम। ये है 3/6, ठीक है। इसमें ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रही हैं, तो इसको राइट करेंगे हम 3 डिवाइडेड बाय 3/6 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर फिर भी क्या आएगा, ये देखें 1/2। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी फिगर्स हैं ये बिल्कुल सेम आंसर्स ही देंगी, ना कि सिर्फ दिखने में बल्कि फ्रैक्शन वाइज भी, फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमें 1/2 ही आंसर देंगी सारी की सारी फ्रैक्शंस। तो ऐसी फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि जब हम उनको सिंप्लीफाई करें तो वो सारी की सारी सेम आंसर दें, यानी सारी की सारी सेम हो, ठीक है। या इसको हम दूसरी तरह से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे कि when numerator and denominator both are multiplied with the same number we get equivalent fractions, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि जब हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने अभी ये प्रूफ कर दिया है कि ये सारी तीनों की तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 1/2 है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते थे 1 × 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं 1/2 के साथ, यहां पे ये देखें 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो न्यूमिरेटर है यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाली वैल्यू उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर विच इज 2, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये जब एक नया नंबर आएगा यानी एक नई फ्रैक्शन हमारे पास आएगी जो कि आएगी 2/4, तो ये जो न्यू हमारे पास फ्रैक्शन है ये, और जो असल में ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये दोनों की दोनों फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी ये, ठीक है। और एक फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहेगी। जैसे अगर हम फिर बात कर लें 1/2 की या 2/4 की बात कर लें अगर, ठीक है, तो 2/4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 4 × 3, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 × 2 = 6 अपॉन 4 × 3 = 12, यानी ये जो 6/12 है ये इक्विवेलेंट है 2/4 के। तो इस तरीके से ये दोनों फ्रैक्शंस भी क्या हो जाएंगे अब हमारे पास इक्विवेलेंट। तो दो तरह से हम याद रख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, ठीक है। यानी कोई भी दो फ्रैक्शंस, एनी टू फ्रैक्शंस विल बी इक्विवेलेंट। उर्दू में अगर मैं इसको कहना चाहूं तो ये होगा कि कोई सी भी दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी, कब, जब उनको सिंप्लीफाई करने से आंसर सेम होगा, ठीक है, या छोटी फ्रैक्शन को, जो स्मॉलर फ्रैक्शन होगी उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे तो आंसर हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन है वो आ जाए, ठीक है। जैसे यहां पे हमारे पास ये हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शंस हैं ये वाली, यानी 1/2, इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हायर फ्रैक्शंस बना दें, ये वाली जो इसके बाद जो सक्सेसिव हमारे पास फ्रैक्शंस हैं यानी जो उससे आगे वाली दी हुई हैं, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी। इसको हम जो है वो नेक्स्ट इसमें मजीद जो है वो एक नंबर बढ़ाने से तो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन बन रही है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना कहते हैं हम। जैसे इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी, इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये फ्रैक्शंस आ जाएंगी हमारे पास। तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या होती हैं, सारी की सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक हो गया जी। अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से जो है वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक हो गया जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, वो बहुत सिंपल है कि हमने जो है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 जो है ये इक्वल है समथिंग अपॉन 6 के, ठीक है। अब ऊपर क्या नंबर हमारे पास आएगा, न्यूमिरेटर नहीं दिया गया। अब न्यूमिरेटर में हमने कोई नंबर लिखना है तो वो हमने फाइंड कैसे करना है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले देखें ये हमारे पास 3 है, 3 को 6 कैसे बना सकते हैं या 3 6 कैसे बन सकता है। इसका एक तरीका तो यह है कि ये जो बड़ा नंबर है इसको डिवाइड कर लें 3 पे, जैसे 6 जो है इसको रफ पे कर लें 6 /
3। आंसर क्या आ रहा है 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो नंबर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो नीचे वाला नंबर 6 बन गया। ठीक है, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्लैंक है हमारे पास, यहाँ पे क्या आना था 2, तो तब ये दोनों फ्रैक्शंस क्या आनी थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आनी थी। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 1/5 इक्वल टू समथिंग अपॉन 10। ठीक है, फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि ये 10 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में, तो दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, और अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जो राइट साइड पे हमारे पास ओवर में 10 तो बन रहा है, ये देखें 5 2 10, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 1 2, इट मीन्स यहाँ पे क्या आना है 2। इस तरीके से हम आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दिया गया है, 3/5 इज इक्वल टू 6 अपॉन समथिंग, यानी 6 अपॉन यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ 3 को 6 कैसे बनाया जा सकता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाता है वो, तो इट मीन्स न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6 अपॉन 5 2 क्या आ जाएगा 10, तो ये 6 अपॉन 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम दोबारा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर हमारे पास 3/5, यानी फिर ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये इससे फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन को भी, एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से फ्रैक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं जी, कोई भी 8/10 है हमारे पास, 8/10 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि किसी एक नंबर को जो है वो डिवाइड करने से, फ्रैक्शन को किसी एक नंबर पे डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें 10 को 5 कैसे बनाया जा सकता है। डेफिनेटली 2 पे, अगर हम 2 पे डिवाइड करें 10 को तो वो 5 बन जाता है, क्योंकि 2 5 10 होता है। तो जब 2 पे डिवाइड होगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर भी डिवाइड होगा। तो इट मीन्स हम यहाँ पे राइट करेंगे a डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 बन रहा है क्योंकि 10 को 5 पे डिवाइड करें, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आंसर आ रहा है। तो 8 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो न्यूमरेटर होगा ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते थे या क्लियर कर सकते थे, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिए जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। आज की जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट खत्म हो जाती है। आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।